अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आपने महविश की कल की वीडियो देखी होगी कि महविश ने फिर से बर्तन की अलमारी को इधर से उधर किया है। और हर बार महविश को तनकीद का निशाना बनाया जाता था, लेकिन इस बार उसके ससुराल वालों को जो है तनकीद का निशाना बनाया गया है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि महविश पर तरस खाया जाए या उस पर गुस्सा हुआ जाए, क्योंकि महविश को अभी तक सेटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आई। पता नहीं उसके ससुराल वाले भी बहुत टांग अड़ाते हैं उसके हर मामले में। अब हम ये भी नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि महविश को खुद भी सेटिंग करना नहीं आती और उसके ससुराल वाले तो हर काम में टांग अड़ाना अपना फ़र्ज़ ही समझते हैं। एक तरफ से कहते हैं कि महविश को जो कुछ भी मिला है उसके माँ बाप ने उसी को दिया है, हमें थोड़ा ही दिया है। जो लोग हमें ताने देते हैं कि आपने इतना सामान, इतना जहेज़ लिया है, तो दूसरी तरफ जब महविश को सेटिंग करने की बारी आए तो उसको कहा जाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे रखो, और उस पे अपनी जो है वो मुसल्लत की जाती है राय। लोग आपको ऐसे ही तनकीद का निशाना नहीं बनाते। हुमैरा खुद जा जा के चीज़ें पसंद किया करती थी कि महविश को ये भी दें, वो भी दें। एक तरह से पूरी डिमांड करके रखी हुई थी और उसके माँ बाप को तंग करके रखा हुआ था कि ये भी दें, वो भी दें। तो लोग ऐसे ही बात नहीं करते। ये लोग बस लेने के हैं, देने के नहीं। महविश और अब्बास, दो चैनल हैं महविश के पास और दोनों पे महविश काम करती है ज़्यादातर। और अर्निंग जो है वो अब्बास रख लेता है, बीच में से कुछ जो है पैसे उसको देता होगा महविश को। अगर और महविश जो है वो ऐसी औरत है, बलल्ली औरत ही मैं इसको कहूँगी, जो बस कपड़ों पे और बर्तनों पे, प्लास्टिक के बर्तन इकट्ठे कर कर के अपने कमरों को फुल किए जा रही है। अगर महविश को हम लोगों की बातों का इतना ही बुरा लगता होता ना, तो महविश पैसे अपने जमा करती और अपने लिए अच्छा सा घर बनवाती। क्योंकि इस घर में तो उफ, जानवरों के घर जैसा इनका घर है, कमरे हैं। और वहाँ इनको पता है कि मट्टी वाला इलाका है, तो इनको जो है ऐसे घर चाहिए होते हैं जो कि बंद जिन हो। तो महविश को चाहिए जल्द से जल्द पैसे इकट्ठे करे और अपना एक अच्छा सा घर बनवाए। लेकिन ऐसे लगता है इनको आदत सी पड़ गई है इसी गंदगी में रहने की। आसिया का रूम देख लें तो वो भी बहुत ही गंदा होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि आसिया बहुत डिसिप्लिन वाली है, आसिया ने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है अपने रूम को। बिल्कुल नहीं, आसिया के रूम में देखें तो हर जगह कपड़ा ही कपड़ा पड़ा होता है, लटक रहा होता है कहीं ना कहीं। और उसके रूम्स भी बहुत गंदे होते हैं। मुझे तो उन लोगों की बात पे हैरानगी होती है जो उसे कह रहे होते हैं आसिया का रूम ठीक होता है और महविश का नहीं, दोनों ही एक जैसी हैं। दोनों का ही रूम इंतहाई गंदा होता है। महविश के माँ बाप ने उसको बहुत सारे बर्तन दिए, लेकिन महविश उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। बहुत ही कम यूज़ करती है वो। नए से नए बस बाज़ार से और बर्तन लाती जाती है, वो यूज़ करती है। ऐसे लगता है वो जो भी नई चीज़ें लेती है इस तरह की, वो उसने अपनी बेटी के लिए जो चीज़ें ली उनको भी रख दिया। कुछ चीज़ें वो यूज़ कर रही है और कुछ को वो यूज़ नहीं कर रही। उसको चाहिए कि सारी चीज़ों को यूज़ करे। रख के क्या करना है, बच्ची बड़ी हो जाएगी। अब उसका एक बिस्तर है जिस पे नेट लगी हुई है, वो भी वो यूज़ नहीं करती। ऊपर से फुल पंखा भी चला देती है। बच्ची को जो है पूरे कपड़े भी नहीं पहनाती। पिछले दिनों तो उसने ढोंग रचाया हुआ था, ऐसी शौकिया तौर पे उसको टोपियाँ पहना रही थी जब गर्मी भी थी थोड़ी, इतनी नहीं थी गर्मी। बच्चों के लिए वो मौसम वो भी ठंडा था और अब भी ठंडा है। लेकिन पिछले दिनों वो टोपियाँ पहना रही थी, सॉक्स पहना रही थी। और अब इन दिनों देखो तो उसकी बच्ची को जो है स्लीवलेस कपड़े पहने होते हैं बच्ची ने। इसके माँ बाप ने उसको मशीन दी, पता नहीं ये बिजली की बचत करती है या अपने ससुराल वालों को जालिम कहलवाने के लिए ये हाथ पे कपड़े धोती है कि सबको दिखा सके भाई मेरे साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है, मैं अपनी मशीन नहीं यूज़ कर रही, मैं तो हाथों पे कपड़े धोती हूँ। या फिर अपनी सास की वजह से कपड़े हाथों पे धोती थी, और लेकिन फ़ियाज़ ने उसको मशीन भी ले दी है सास को। तो अब तो उसके पास भी मशीन है, या फिर आसिया की मशीन नहीं ये है, कोई मसला है इनके घर में जो महविश मशीन नहीं अपनी यूज़ कर रही किसी वजह से। तो महविश को कपड़े हाथों से नहीं बल्कि मशीन से धोने चाहिए। तो अगर उसके माँ बाप ने चीज़ दी है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन इसकी भी पूछ होगी। अगर आप वो चीज़ इस्तेमाल में नहीं ला रही और उनको ऐसे पे फजूल रखा हुआ है तो ये आप गलत कर रही हैं। और जहाँ तक बात रही फ़ियाज़ की, जो महविश की सास बना हुआ है आजकल, वो वहाँ अपनी बहनों की तो सास बिल्कुल नहीं बनता। जहाँ जा जा के वो चमचे हिला रहा होता है और उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि भाभी के साथ तुम्हारा क्या हंसी मजाक, और भाभी के
भाभी को ऐसे उल्टे पुल्टे मशवरे देने का तुम्हारा क्या है? और वो सामान आपका अच्छा था, उसका आप दिल कर रहे हैं कि वो सामान अच्छा था, ये अच्छा नहीं है। अब उसको जो है उसके माइंड को आप लोग ख़राब कर रहे हैं। जब फ़ियाज़ की बीवी सामान लाएगी तो हम भी देखेंगे वो क्या लेकर आती है। अपनी इनकी बहनों के शौहर जो है वो झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं। मैं कह रही कि वो बुरा कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, अपनी बीवी की हेल्प करते हैं। लेकिन जहाँ तक अब्बास की बात रही, इसने क्या एक अलमारी इधर से उधर करवा दी। उसने महविश को इतनी बातें सुनाई कि मुझे और भी काम होते हैं, बस यही काम तो नहीं मेरे पास रह गया, सामान इधर से उधर करता रहूं। तो अगर तुमने अलमारी करवा दी है तो उसके नीचे से काफ़ी गंद भी निकला होगा, तो अच्छी बात है। अगर आपने सेटिंग थोड़ी सी चेंज की और गंद बला ख़त्म किया। बीवी को वीडियो में बेइज्जत कर रहा है, माँ को देख के वो बहुत ही चौड़ा हो गया था। वैसे तो महविश ची लगाई रखता है, और माँ को देखने के बाद और कैमरा ऑन होने के बाद उसमें मर्दानगी आ गई। अब इन मोहतरमा ने जो आगे सेटिंग सोची हुई है वो कुछ यूँ इन्होंने सोची हुई है कि ये जो पेटियां हैं, ये बर्तन वाली अलमारी और चारपाइयाँ जो हैं वो फ़ियाज़ वाले रूम में रख देंगे जब फ़ियाज़ शिफ्ट हो जाएगा। और जो सोफ़े हैं वो इस रूम में जिसमें अभी बर्तन वाली अलमारी इसने सेट की है उसमें सोफ़े भी रख दूँगी और साथ में सिलेंडर भी रख दूँगी। और यकीनन किचन का जो कबाड़ खाना होता है, सारा किचन का कबाड़ खाना इसने इसी में ही जमा कर देना है, और सोफ़े भी रख देने हैं और ऊपर से सिलेंडर। तो उसके शौहर ने उसको सही कहा कि कमले काम में मेरी जनानी दे। अजीज उसने इस तरीके से कहा तो महविश को गुस्सा आ गया, और महविश ने कहा कैमरा बंद करने का कहा, बंद करो बंद करो। और इतनी देर में कैमरा बंद हो गया, और उसके बाद से फिर सास का बोलने वाला वो सीन आया। काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में बात करते हैं कि इन लोगों ने महविश के घर वालों से सामान तो ले लिया, लेकिन इन्होंने ढंग का एक रूम तक नहीं महविश को दिया। जब महविश अपने मायके गई हुई थी तो फ़ियाज़ ने अब्बास को मशवरा दिया था, जब जानवरों के रूम्स बन रहे थे तो फ़ियाज़ ने कहा था कि ये सेम की वजह से जो ये दीवार ख़राब होती है तो इसकी बैक पे से हम काम करवा देते हैं, मरम्मत करवाते हैं, तो उसके बाद सेम वगैरह नहीं आएगी और ये रूम भी हम सही कर देते हैं। वो सिर्फ कहने की बात थी और लोगों को ये दिखाने की बात थी कि फ़ियाज़ कितना सियाना है। फ़ियाज़ अपने आप को समझदार कहलवाने के लिए ना ऐसे ही हरकतें करता है, वो अंदर से कुछ और ही होता है। बस उसे तारीफ़ सुननी होती है कि लड़कियां जो यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखती हैं या लड़के, वो इसको बस कहें कि आप बहुत समझदार हैं, आपने बहुत समझदारी की बात की, ये वो। और रूम देख ले वैसे का वैसा ही है। और एक आम बंदा जो यूट्यूब से नहीं भी कमाता, आम जो लोग होते हैं ना, जो कम भी कमा रहे हैं, उनके रूम्स भी देखें तो आजकल वॉलपेपर, पैनल, शीट, इस तरह सब कुछ ये वो लोग भी लगवा लेते हैं। और अगर महविश खुद भी चाहे ना तो वो पीवीसी पैनल या वॉलपेपर वो लगवा सकती है अपने रूम में, लेकिन वो खुद भी नहीं लगवाती कि लोग मेरे ससुराल वालों को बुरा भला कहें। वो कहीं ना कहीं वो भी कहलवाना चाहती है। वो खुद नहीं अगर कह सकती ना तो वो कुछ ऐसी हरकतें करके दिखाती है कि उसके ससुराल वालों को गालियाँ दी जाएं और बुरा भला कहा जाए कि ये नहीं करवा के देते काम। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।